दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉ कैसे बनता है। दोस्तों, लॉ तो बन जाता है, पर आपने कभी सोचा है ये लॉ बनता कैसे है? बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि एक बिल एक्ट कैसे बनता है और ये सबको फॉलो क्यों करना पड़ता है। ये प्रोसेस बहुत ही सोच विचार और कई स्टेजेस से गुजरता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक बिल, एक एक्ट बनकर आप और मेरे लिए कानून बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन डेमोक्रेसी में लॉ मेकिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो 7 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को समझते हैं। स्टेप 1 है इंट्रोडक्शन स्टेज। सबसे पहले कोई भी मिनिस्टर या मेंबर इंचार्ज ऑफ द बिल हाउस से बिल को इंट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगता है। इस स्टेज को हम फर्स्ट रीडिंग भी कहते हैं। स्टेप 2 है डिस्कशन स्टेज। इस स्टेज में 3 ऑप्शंस ओपन होते हैं हाउस के लिए। स्टेप 2 डिस्कशन स्टेज। इस स्टेज में 3 ऑप्शंस ओपन होते हैं हाउस के लिए। पहला, बिल को सीधा कंसिडरेशन के लिए ले जाया जा सकता है। दूसरा, बिल को किसी स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया जा सकता है। तीसरा, ये बिल को जनरल ओपिनियन के लिए सर्कुलेट किया जा सकता है। जब कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट करती है तो सेकेंड रीडिंग शुरू हो जाती है और जो स्टेजेस में होती है, जब कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट करती है तो सेकेंड रीडिंग शुरू हो जाती है जो 2 स्टेजेस में होती है। पहले स्टेज में बिल के प्रिंसिपल्स और प्रोविजंस पर जनरल डिस्कशन होता है। दूसरा स्टेज में क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन होता है और मेंबर्स अपने अमेंडमेंट प्रपोज करते हैं। स्टेप 3 है वोटिंग स्टेज। नेक्स्ट स्टेज है थर्ड रीडिंग। इस स्टेज पर डिबेट काफी रेस्ट्रिक्टेड होता है और सिर्फ बिल के सपोर्ट या उसके रिजेक्शन के आर्ग्यूमेंट्स किया जाता है। स्टेप 4 है राज्यसभा। अगर बिल लोकसभा से पास हो जाता है तो ये राज्यसभा भेजा जाता है जहां सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। स्टेप 5 है ज्वाइंट सेशन। अगर दोनों हाउसेस के बीच डेडलॉक हो जाए या 6 मंथ से ज्यादा टाइम हो जाए और बिल पास ना हो तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं जहां दोनों हाउसेस मिलकर बिल पर वोट कर सकते हैं। स्टेप 6 प्रेसिडेंट। जब बिल दोनों हाउसेस से पास हो जाता है तो ये प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए भेजा जाता है। प्रेसिडेंट बिल को एसेंट दे सकते हैं, विथ होल्ड कर सकते हैं या फिर अपनी रिकमेंडेशन के साथ वापस भेज सकते हैं। 7 बिल रिटर्न। अगर प्रेसिडेंट बिल वापस भेजते हैं रिकंसिडरेशन के लिए तो पार्लियामेंट को फिर से बिल पर डिस्कस करना पड़ता है। अगर बिल फिर से पास होकर के प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट को एसेंट देना पड़ता है, लेकिन अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो प्रेसिडेंट को जरूर एसेंट देना पड़ता है। और इस तरह ये 7 स्टेप्स के बाद एक बिल एक्ट बन जाता है और जो सबको फॉलो करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये था इंडिया का लॉ मेकिंग प्रोसीजर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती